चाहती ना तो बदतमीजी मत करो, बदतमीजी मत करो। ये माहौल खराब करना चाहती है गोदी मीडिया है, इन्हें बिल्कुल कुछ नहीं पता है, बेसिक संविधान का स्ट्रक्चर नहीं पता है। मैं तो संविधान की बात कर रही थी। ये मौलिक अधिकार पूछ रही थी, पहला मौलिक अधिकार बता रही, स्वतंत्रता का अधिकार। पहला मौलिक अधिकार क्या है? समानता का। इन्हें ये नहीं पता है, ये सवाल जवाब करने के लिए तैयार नहीं है। ये हमसे सवाल जवाब फिर क्या? यही तानाशाही है, यही तानाशाही है, यही तानाशाही है। जैसे मोदी कर रहा है वैसे ये लोग कर रहे हैं। मैं जवाब दूं या ना दूं? लगभग इन्होंने मेरे से 5 मिनट इंटरव्यू लिया मेरा। मैंने संविधान के बारे में एक चीज बताई है ना, पर अब ये क्या है, हम इनसे पूछना चाह रहे हैं, नहीं बता पा रही है। इनके पास सवाल नहीं है, जवाब नहीं है, ये सवाल कर रही है हमसे, हमने बता दिया, अब ये नहीं कर पा रही है। ये माहौल खराब करना चाहती है गोदी मीडिया है, इन्हें बिल्कुल कुछ नहीं पता है, बेसिक संविधान का स्ट्रक्चर नहीं पता है। मैं तो संविधान की बात कर रही थी, मैंने एक एक अनुच्छेद बताया इन्हें, फंडामेंटल राइट कहाँ गई है। ये मैडम मेरे से सवाल करी, 5 मिनट तक इनके कैमरे में मेरी बात रिकॉर्ड हुई है। मैंने संविधान का एक एक अनुच्छेद बताया इनको, 395 अनुच्छेद है, आप भागे हमारे सब बताए मैंने, पर इनसे मैं सवाल पूछा हूँ, अभी सवाल का मेरा जवाब नहीं दे पा रही है। तो ये कह रही मेरा मर्जी है, ये तानाशाही है, ये डिक्टेटरशिप है जैसे मोदी कर रहा है, बिल्कुल तानाशाही है ये। मेरे सवाल से डर गई मैडम। पूछो जवाब देंगे, पूछो आप पूछो। एक बार सुनिए, ये जितने भी गोदी मीडिया चिल्ला रहे थे सारे सुनेंगे। मेरी 1 मिनट जवाब सुनिए। लाइए मैं आपका माइक पकड़ती हूँ, देखिए सवाल, अब मैं जवाब दे रही हूँ। मैडम पूछिए। जवाब सुन लीजिए। मैंने उनसे सवाल पूछा, उनकी मर्जी है ना जवाब देना ना देना। अब वो मेरे से सवाल पूछ रहे, मेरी मर्जी, मैं जवाब नहीं देना चाहती, इसमें क्या गलती है? बस यही बात है। अरे पूछिए मैडम, कोई नहीं चलिए। हेलो भैया, ऐसे ये सभी पत्रकारों से मेरी प्रार्थना है, आंदोलन में सभी भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी संघर्ष करो, भीम आर्मी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं बोलना नहीं चाहती ना तो बदतमीजी मत करो, बदतमीजी मत करो। जिम्मेवार आदमी यार, तुम गलती नहीं है हमारी, बहस मत करो। कितनी बार बोल रखा, बहस मत करो। गोदी मीडिया शर्म करो। शिक्षा आदमी के अंदर निडरता लाती है, शिक्षा आदमी के अंदर अज्ञान से दूर भगाती है, शिक्षा आदमी को सही और गलत का फर्क बताती है। पढ़े लिखे युवा लोग जाकर उनके यहाँ पर दरबारों में बैठे हुए हैं, करते हैं परीक्षा पे चर्चा, कहते हैं पहले इसी सवाल करिए, राह दिखा रहे हैं। जिस प्रधानमंत्री के डिग्री का पता नहीं वो शिक्षा पे क्या परिचर्चा करेंगे, जिसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं हो क्या शिक्षा पे चर्चा करेंगे। जिस प्रधानमंत्री को अपने आप डिग्री नहीं ढूंढ पाए वो शिक्षा पे चर्चा करेंगे। अगर शिक्षा पे चर्चा करते तो सोनम वांगचुक करते, जिन्होंने अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को हथियार बनाकर कहीं जहां से ये आते हैं, जो जिनके जितने पेटेंट्स हैं वो लोकल बॉडीज में जो रिसोर्सेज हैं, जो लोकल चीज़ों से जो इनोवेशन हो सकता है, इन्होंने वहां से इनोवेशन कर दिया। और ये सरकार बैठी हुई जो सरकार में सरकारी
शर्त को खत्म कर देना चाहती है, केवल कॉन्ट्रैक्ट से देश को चलाना चाहती है। इनको मैं सरकार नहीं मानता, ये केवल पूंजीपतियों की कठपुतलियां और कोई भी नहीं है ये लोग। मैं नहीं मानता इनको सरकार। आपको काम दे दिया, आंदोलन से भी है आप आंदोलन। तो जितनी भी चीजें हो रही है हमें दिख रही है, लगातार ईवीएम की हम बात करें, लगातार हम पॉलिटिक्स की बात करें, जितनी बदतर हालत इनकी हो चुकी है आज तक 2014 में, 14 के बाद जो हमने हालत देखी वो हमने जिंदगी में कभी। लेकिन देश का मेन स्ट्रीम मीडिया है, मोदी मोदी कर रहा है वगैरह, मोदी है तो मुमकिन है, ट्रम्प फिट तो सब आ रहे मोदी। मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं, दलाल मीडिया करती है। मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है वो, पहली बात तो ठीक है ना। वो तो दलाली करती है, वो मीडिया नहीं होती, वो पत्रकार नहीं होती। पत्रकार आज जैसे लोग हैं जो जनता की आवाज, सही आवाज को सामने रखते हैं, और सोशल मीडिया है इसलिए अभी थोड़ा बहुत भारत बचा हुआ भी है, वरना डेमोक्रेसी तो हस्ती न जाने कब खत्म हो चुकी है। डेमोक्रेसी तो है, कुछ भी चीज हो, कुछ भी चीज हो, कुछ ये एकदम से मीडिया के ऊपर बोलते हैं कि भैया मीडिया ने दिखाया तो सही दिखाया। इस प्रोटेस्ट के बारे में मीडिया जरा भी नहीं दिखाती। क्यों नहीं दिखाती? नीट के लिए हो रहा है ना। ये कोई पार्टी थोड़ी है, कोई कांग्रेस थोड़ी है, कोई आम आदमी पार्टी थोड़ी है, ये तो सीजेपी है। और सीजेपी के आधे से ज्यादा लोग इसमें वो आए हैं तो सीजेपी को शायद जानते भी नहीं, उनको मानते भी नहीं, उनको सपोर्ट भी नहीं करते। बट हाँ, युवाओं के साथ तो है ना, युवाओं का तो सपोर्ट करते हैं ना, वो लोग भी इसमें शामिल हुए हैं। तो जो भी हमें यहाँ पर दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो कब्जा करने में लगी हुई है, हम भारतीयों पे वो कब्जा करने में लगी हुई है, देश की जनता पे। और इसी तरीके से अगर ईवीएम में वोट चोरी करके ईवीएम को जलवा दिया जाएगा तो आने वाले टाइम में ये सरकार ना कभी जाएगी और कभी ना इस्तीफा देंगे इनके नेता। और इन चीजों को हम जो जीत सकते हैं वो प्रोटेस्ट से जीत सकते हैं, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कब तक चलेगा ये प्रोटेस्ट? लेकिन मैं सीजेपी में नहीं हूँ, तो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट सीजेपी और समथिंग। बट हाँ, मुझे इतना मालूम है कि मैं इस प्रोटेस्ट में आई हूँ सिर्फ बच्चों के लिए, नीट के लिए, और जो हमारा युवा है जिनको कॉकरोच बोला गया है उनके लिए। तो सीजेपी के बारे में मुझे नहीं पता कि कब तक चलेगा, कब तक नहीं चलेगा। बट अगर जो भी हमारे देश में कभी भी जो भी गलत चीजें होंगी उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करेंगे, खड़े होंगे, चाहे कोई ये प्रोटेस्ट हो, आने वाला कोई। मतलब डरने वाली नहीं, पीछे हटने वाली नहीं है। बिल्कुल नहीं हटेंगे, मैं कभी नहीं डरी, हम कभी नहीं डरेंगे, चाहे कोई केस लगा दे, जेल में डाल दे, फिर भी उसके बावजूद भी नहीं हम हटेंगे। हम टिके हुए हैं, हम यहाँ पर टिके रहेंगे। आगे आने वाले टाइम में भी अगर प्रोटेस्ट होते हैं जो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ है उसमें शामिल। लेकिन कुछ लोग यहाँ आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम कट्टर सनातनी हैं, यहाँ सनातन की बात नहीं हो रही, सनातन को गालियाँ दी जा रही हैं। कौन से सनातन को गाली दे दिया? कुछ लोग आए थे यहाँ, अभी भी मौजूद है वहाँ। कब गाली दी गई? एक वीडियो दिखा दीजिए, सनातनियों को गाली दी गई है या फिर हिंदू को गाली दी गई है। हमने तो जाहिर नहीं, ये तो आपका काम है मुसलमानों को गाली देना, आपका काम है दलितों को गाली देना। हम सनातनियों को गाली नहीं देते। हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलते हैं, बट ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण में फर्क होता है। ब्राह्मणवाद वो है जब आप दलितों को छोटा दिखाते हैं। आप उनके जो अपनी बुक है, जो मनुस्मृति है, उसमें लिखा हुआ है वो ब्राह्मणवाद के ऊपर है कि अपने कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाए, जुबान काट दी जाए, ठीक है, दलित बच्चियों के साथ बलात्कार किया जाए। तो ये सब चीजें होती है, इस ब्राह्मणवाद के हम खिलाफ है। हम और पूरा हमारा ये रहेगा कि देखिए बच्चों की जान तो वापस नहीं आ सकती है ना। बट अगर उनके माँ बाप हो, क्योंकि वो बहुत गरीब घरों से है, अगर 1 करोड़ का मुआवजा उनको मिलता है तो कुछ तो राहत मिलेगी, तो मिलनी चाहिए। बिल्कुल कोशिश तो हर चीज की जाती है, पूरी होती है नहीं होती वो तो इस लीड गवर्नमेंट के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि ये मानती तो है नहीं। बट अगर होती है 1 करोड़ की बात तो बहुत अच्छी चीज से इस्तीफे से ये शुरुआत हुई कि अब जनता जो है जागरूक हो चुकी है, जो अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ना जानती है, और अपने जो उनके सवाल हैं वो उनके जवाब उनको देने पड़ेंगे जनता के। अगर धर्मेंद्र मन की बात में देते हैं ना मोदी जी जवाब जनता को, अपने मन की बात करते हैं, जनता के मन की भी तो सुने। आज यहाँ पे युवा कितने दिन से आंदोलन कर रहा है, भूख हड़ताल पे बैठे, उनके मन की बात क्यों नहीं सुन रहे? भी हैं ये लोग, वो 2014 से यही काम कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं आपके लिए वो आंदोलनजीवी देखिए, जनता आंदोलन क्यों करती है? जनता आंदोलन तभी करती है ना जब वो सरकार की नीतियों से त्रस्त हो, तभी तो जनता आंदोलन करती है ना। तो मोदी जी अपने मन की बात कह देते हैं, लेकिन कभी आके यहाँ पे जनता के मन की बात भी तो जानिए ना। ये मुद्दे मीडिया नहीं उठा रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया, टेलीविजन वाली मीडिया, वो कहते हैं ये तो बैठे हैं, और शिक्षा मंत्री भी कहते हैं कि दहशतगर्दों की बीटी में ये आंदोलन। देखिए, जो मेन स्ट्रीम वाली मीडिया है वो किसके हाथों की कठपुतली है वो सभी जानते हैं। वो तो गोदी मीडिया है, वो जो सरकार उन्हें कहेगी, जिस तरह से उन्हें चलाएगी वो उसी तरह से चलेंगे। आप मेरे से पूछ लो तो आपका भी अधिकार बनता है हमारे सवाल का सलाह, बस और कोई बात नहीं सर। बहसबाजी नहीं करो सर, हम पीछे ना मेरी सर गलत नहीं है सर, हमने यही बोला बहस नहीं कराई तो सारे लोग पूछ लो, संविधान को मानने वाले ठीक है, सभी मानते हैं संविधान से गलत नहीं बोला।
हमने, वो गलत नहीं विचार मिलते तो बात छोड़ो, बात खत्म। सर आप आए, आप मेरे से आए, शांतिपूर्वक धरना है, ठीक है ना? सर कोई जवाब अब मेरे से जवाब पूछा, मैंने उनसे पूछ लिया, बस वही चीज़ लड़की को देख कर पिघलना। भारतीय जनता पार्टी ने किया, किसी ने नहीं किया। युवा को पाखंड में धकेला, बाबाओं से पर्ची निकलवाई। वो बाबा जो अनपढ़ है, जो ठेठ बिल्कुल ठेठ अनपढ़ आदमी है, वो कहीं ना कहीं हमारे युवा का भविष्य। अरे मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, आप पढ़े लिखे लोग हैं,